हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है ज़ाकरा थीम वर्डप्रेस ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज़ाकरा थीम को कैसे इंस्टॉल करना है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वेब होस्टिंग पे। यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग पे 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और वो जो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा और जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में फ्री डोमेन और बहुत सारे और भी फीचर्स है जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है, यहाँ पर आपको 75% का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर कब तक रहेगा इसका अभी फिलहाल आइडिया नहीं है, लेकिन इस लिंक के थ्रू आपको पूरे साल जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई प्रीमियम थीम्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसका भी एक डिस्काउंट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में आपको प्रीमियम थीम्स मिलेगी। यानी कि अगर कोई प्रीमियम थीम 7,000 रुपए का है तो उस प्रीमियम थीम को आप 700 या 500 रुपए में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो डिस्काउंट लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे ज़ाकरा थीम को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया थीम है, एक मल्टीपर्पज थीम है, मतलब यूं कह सकते हैं कि इस थीम का यूज करके आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेबसाइट बना सकते हो और बहुत ही कमाल के डिजाइन्स और स्टार्टर टेम्पलेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये मल्टीपर्पज थीम रहेगा, तो आप इस थीम का यूज करके जितने चाहे उतने वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और बिल्कुल फ्री थीम है, आप इसको यूज कर सकते हो। प्रीमियम वर्जन मिल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आता है, तो प्रीमियम वर्जन में आपको और भी ज्यादा डिजाइन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ज़ाकरा थीम को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट है अभी फिलहाल इस तरीके से दिखती है। ये हमारा बेसिक 2023 का जो बाय डिफॉल्ट जो थीम है वो आता है, जो कि नाम है 2023 थीम। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो 2023 थीम है ये। ठीक है, ये अभी एक्टिव है हमारे साइट पे। तो हम एक नए थीम को ऐड करेंगे, तो उसको ऐड न्यू पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है ज़ाकरा। काफी पॉपुलर थीम है और हम इसको सबसे पहले एक बार इंस्टॉल कर देंगे। ये थीम इसलिए काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में बहुत सारे स्टार्टर टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं और स्टार्टर टेम्पलेट्स एक्चुअल में एक वेबसाइट को बनाने में बहुत हेल्प करता है। खास करके जो इमेजेस की जो साइज होती है, हम कोई भी साइज की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट साइजेस पता हो तो हमारा काम बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। अब ये हो गया, हमने ज़ाकरा जो थीम है उसको हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया। अब आप देख सकते हो एक्टिव थीम ज़ाकरा है। ठीक है, ये जो थी वो हट गई। अब वेबसाइट को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देख सकते हो जो साइट का लुक था वो चेंज हो गया है। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया पावर्ड बाय ज़ाकरा एंड वर्डप्रेस। चलिए अब ये इतना काम हमारा हो गया। अब हमारा जो मेन काम रहता है कि हम चाहे तो खुद से जो है पूरे साइट को डिजाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एक एक पेज एक एक पोस्ट वगैरह आप खुद से पूरा कंप्लीट डिजाइन करोगे, कोई इश्यू नहीं है। उसको करने के बाद जो है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। साइट का कलर्स और लिंक कलर सारा सब कुछ जो है यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें एडिट करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, और जब कोई चीज होती ही नहीं है एडिट करने के लिए तो क्या एडिट करें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि माई ब्लॉग है, ये छोटी मोटी चीजें हैं जो सब हम एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हमारे पास कुछ अभी फिलहाल ना तो कोई बटन है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। एक प्रॉपर होम पेज भी अभी फिलहाल इस साइट पे है नहीं, तो हम किस चीज को एडिट करेंगे। अभी जैसे कि मान लेते हैं हेडर में चले जाएंगे। हेडर में जाके यहाँ पे साइट आइडेंटिटी इसमें आ गया और यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम कर देंगे डीमार्केटिंग वॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने डीमार्केटिंग वॉल एंटर कर दिया है और इसके नीचे माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है। हम इसको भी चाहे तो वो चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन इसको हटा भी सकते हैं, ये हटा देंगे तो हट जाएगा। फिर हम जो भी लोगो अपलोड करेंगे वो लोगो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार के लिए हम ऐसा रख देंगे और चले जाएंगे हमारे हम इसको एक बार पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अभी साइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे माई ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश कर देंगे
तो डीमार्केटिंग वॉल जो हमने चेंज कर दिया, सिंपल सा चेंजेस था जो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डेमो इंपोर्ट करेंगे, तभी हमें इस चीज को करने का मजा आएगा। अब डेमो इंपोर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गेट स्टार्टेड विद ज़ाग्रा पे क्लिक कर दो, और ज़ाग्रा पे डेमो इंपोर्ट करना इतना इजी है ना कि क्या बताऊं, मतलब मजा आ जाएगा। इसमें ज़ाग्रा में जो डेमो इंपोर्ट करते हैं उसमें बिल्कुल स्टेप नहीं है, एस्ट्रा जैसा कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है यहाँ पे। मैं सच बताऊं तो सबसे ज्यादा डेमो इंपोर्ट करने में इश्यूज जो आते हैं वो एस्ट्रा में आते हैं। ठीक है, एस्ट्रा थीम काफी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है इस प्रोसेस को, लेकिन अभी आप देखना ज़ाग्रा इस काम को बहुत ज्यादा इजी बना देगा। तो गेट स्टार्टेड विद ज़ाग्रा पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम ज़ाग्रा ऑप्शंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गेट स्टार्टेड विद ज़ाग्रा पे हम क्लिक कर देंगे। अगर गलती से ये कभी क्लोज हो जाए ये टैब, तो आप ज़ाग्रा ऑप्शंस में जाके भी ये चीज कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करते ही हुआ ये कि हमें यहाँ पर जो है डेमो इंपोर्ट करने के लिए एक प्लगइन और ऐड हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, उस बटन पे क्लिक किया तो एक्चुअल में हुआ क्या। क्लिक करते ही ये वाला जो प्लगइन है थीम ग्रिल डेमो इंपोर्टर, ये जो है ये यहाँ पर जो ऐड हो चुका है, मतलब इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट ये हो गया है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस थीम में जो कुछ भी हमें यहाँ पर डेमो साइट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उस डेमो साइट्स को हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम फिलहाल जिस डेमो साइट को इंपोर्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लेडीज शॉप। तो अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाना होगा, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली दूसरे साइट्स में आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बटन से इंपोर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जितने वेबसाइट जो भी यहाँ पर थीम्स देख रहे हो, जो भी टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पर है, इनमें से अगर आपको ये जो ग्रीन रिबन दिन में दिख रहे हैं वो सारे प्रीमियम है। आप इनको डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको पहले इस प्रीमियम थीम को खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो टेम्पलेट है, और ये पास में जो हेल्थ ब्लॉग है प्रोफेशनल 2 करके ये है, और नीचे अगर आए तो ये वाला, तो ऐसे ये योगा वेबसाइट है, ये प्रोफेशनल वेबसाइट है यानी कि बिजनेस वेबसाइट, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आप अपने सामान जो है बेच सकते हैं, ऑनलाइन आप दुकान जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ब्लॉग है, आप हेल्थ ब्लॉग के लिए है, आप चाहो तो किसी भी तरह का ब्लॉग जो है आप बना सकते हो। ठीक है, और ये योगा के लिए एक अलग से ब्लॉग है। ठीक है, और यहाँ पर बुक ऑथर यानी कि आप किसी बुक से रिलेटेड वेबसाइट बनाना तो उसके लिए है, और 1 पेज वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर है। ई गुरु यानी कि आप एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो इसके लिए मिल जाएगा। स्पा के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, वेडिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स है, और ये सारे जो है फ्री है। जिन पर भी रिबन नहीं लग रहे वो सारे जो है फ्री है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इस ई कॉमर्स वेबसाइट को इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं क्लिक, और यहां पर आपको कंफर्म करना है। एक्चुअल में ये आप बोल ये रहे कि आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी आपने पहले से किया हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये जो चीज है ये प्रॉपर्ली काम करेगा ये डेमो, नहीं तो डेमो में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो साइट है वो बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया। तो अभी के अभी मैंने जो है वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो हमारी साइट बिल्कुल फ्रेश है, तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे ही इस चीज को ट्राई करना, ताकि आपको 100% प्रॉपर जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज को कंप्लीट होने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, या फिर कभी कभी 30 सेकंड में भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड और सर्वर के स्पीड पे। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग यूज कर रहे हो ब्लूहोस्ट जैसी, तो ब्लूहोस्ट का जो सर्वर है वो काफी फास्ट है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। ओके, तो गाइज हमारा जो काम है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इंपोर्टेड लिखा हुआ आ गया। तो मैंने जो है ब्लूहोस्ट होस्टिंग यूज किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वही होस्टिंग मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, और कमाल की स्पीड है। मुश्किल से 15 सेकंड का टाइम लगा, और इतना में ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस साइट को चेक कर सकते हैं लाइव रिव्यू पे क्लिक करके, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारी जो पुरानी वेबसाइट है इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ एक चेंज किया था, जो कि हमारा जो लोगो है वहां पर हमने नाम चेंज किया था। अब वो सारी चीजें बिल्कुल हट चुकी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है पूरी वेबसाइट आ गई है। जैसा हमने वहां देखा था बिल्कुल वैसे ही वैसे वेबसाइट है, सारे पेजेस रेडी है, सब कुछ कंप्लीट है। देखिए फास्ट वेबसाइट है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, और सारे पेजेस जो है जो भी हमें चाहिए थे सब कुछ यहाँ बन गए। तो आप देख सकते हो, हम शॉप पे जाएंगे तो देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये $200, $500, $400, ये सारी चीजें जो है हम एडिट कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इसका पूरा कंप्लीट डिजाइन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा खासा साफ सुथरा जो है फुटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अब हम इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, येलो स्ट्राइप कोट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारा जो इमेज है वो ऐसा है, होवर करने पे वो इधर उधर मूव होता है। जूम करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको जूम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह का ऑप्शन है, ऐड टू कार्ट का एक काफी सही बटन है यहाँ पे।
और बिल्कुल सिंपल है, मतलब टू द पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ हो जैसे डायमेंशंस वगैरह, डायमेंशन अगर कोई रिव्यू डालना चाहता है तो वो लोग यूजर अपना रिव्यू यहाँ डाल सकते हैं। और एकदम क्लियर सबमिट बटन है, ठीक है। बट सबमिट बटन वगैरह कलर हम इजीली चेंज कर सकते हैं, हमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये सारे कलर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो भी चेंजेस सबको करने हैं वो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये प्राइसिंग लिखी हुई है, डॉलर्स में है, हम रुपीज में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो करेंसी हमें रखना है वो करेंसी हम सेट कर सकते हैं और जो प्राइसेस है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैटेगरीज नीचे यहाँ पे है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कोई भी चीज होती है तो काफी ज्यादा जो है जो यूजर्स आते हैं वेबसाइट पे उनको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, वो बात हो रही है कि अगर आप कोई कूपन कोड वगैरह रखना चाहते हो, कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू डिस्काउंट्स वगैरह देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर जो है उसको इजीली ऐड कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, ऐड कर सकते हैं। बाकी सिंपली प्रोडक्ट के बारे में एक छोटा सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो ये कर सकते हो, और बड़ा डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो चीजें हमने देख लिया, अब हम जाएंगे अबाउट अस पेज पे। अबाउट अस पेज को भी चेक कर लिया, ये सब कुछ हमने नहीं बनाया है, ये सारा सब कुछ इंपोर्ट हुआ है, सारा सब कुछ रेडीमेड यहाँ पे आ गया है। अब ये इमेजेस वगैरह जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं और अपना खुद का इमेज जो है लगा सकते हैं। और अगर इमेज नहीं लगाना चाहते हैं तो इमेज को हटा भी सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस पेज में चले जाते हैं, तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट का क्या कमाल का पेज बनाया है। यहाँ पर फॉर्म भी है और साथ में एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आ गया, और साथ में नीचे की तरफ मैप भी है, ठीक है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हाँ चलो मैप तो लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो चीजें है ना, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है और ये लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ भी यहाँ पे मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह है ऊपर, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी का एक ऑप्शन और ऊपर दे रखा है। फैक्स पेज है, ब्लॉग पेज है, आप जो भी पेज हटाना चाहते हो आप हटा सकते हो, इजीली हटा सकते हो, आपको सिर्फ उस पेज को डिलीट करना है। तो आप देख सकते हो ये ब्लॉग पेज है। आप सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल आएगा, कैटेगरी, डेट, कमेंट, और जो एडमिन जिसने भी ब्लॉग डाला होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जो ऑथर है उसका नाम लिखा हुआ आएगा। रीड मोर पे क्लिक करते ही हम इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और टाइटल पे क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे, और इमेज पे करते हैं तो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ब्लॉग्स है यहाँ पे हम देख सकते हो, जो भी ब्लॉग आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। ब्लॉग पेज अगर आपको नहीं रखना है अपने साइट पे तो हटा भी सकते हो, लेकिन हमेशा एक ब्लॉग पेज आपके वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को अलग अलग कीवर्ड्स पे रैंक करवा सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का काफी बड़ा, अगर कपड़े की दुकान है तो आप जो है कपड़ों के मतलब कौन से कपड़े किस ओकेजन में पहनने चाहिए, ठीक है, कौन सा कलर प्रीफर करना चाहिए, ये सारी चीजें जो होती है इन सब पे एक नॉलेजेबल ब्लॉग आप लिख सकते हैं। अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते तो आप बाहर किसी से लिखवा सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट राइटर्स बैठे हैं, फाइवर वगैरह का यूज कर सकते हो आप, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, यहाँ पे जाके अगर आप बोलोगे कंटेंट लिखना है, बहुत कम प्राइस में लोग कंटेंट लिख के दे देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। अब हमारा जो मेन पर्पस रहेगा वही रहेगा कि हम इसके अंदर जो कुछ भी हमारा डाटा है, मतलब जो भी अब इस वेबसाइट पे देख रहे हैं, उन सब चीजों को हम एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा आपके मन में कि ये सब चीजें एडिट कैसे होंगी। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। हमें आना डैशबोर्ड में। अब डैशबोर्ड में आने के बाद हम जाएंगे प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम जो है इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी 3 ही प्लगइन है, इस वजह से हम रिफ्रेश करेंगे ना, इसमें और भी ज्यादा प्लगइन्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूरा डेमो इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो वूकॉमर्स है, यानी कि वूकॉमर्स प्लगइन आ गया है, ठीक है। मेलचिम्प आ गया है, एलिमेंटर आ गया। अब एलिमेंटर आया है, इसका मतलब यह है कि इस साइट को आप एलिमेंटर का यूज करके बिल्ड कर सकते हो। एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर होता है, जैसे डीबी है, बीवर बिल्डर है, गुटनबर्ग है, ये सारे जो है वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो है एलिमेंटर, ठीक है। और एक दो प्लगइन आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक्समेट है, हेलो डॉली है, ये सारे प्लगइन यूज में नहीं आ रहे। जो प्लगइन यूज में नहीं आते उनको हमें डिलीट कर देना है। हालांकि ये कोई बताने की चीज नहीं है, लेकिन अब मेरे सामने दिख गया तो डिलीट करने की आदत है, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे सर्वर में कभी भी एक्स्ट्रा लोड नहीं रखना। कितनी भी अच्छी होस्टिंग हो, एक्स्ट्रा लोड तो एक्स्ट्रा लोड ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम रिमूव करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हमारा काम है इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने का। तो हम कस्टमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमें जाना है अपीयरेंस में। तो चलिए देख लेते हैं कि अपीयरेंस कहां पर है, ये रहा। तो अपीयरेंस और यहां पर थीम्स और कस्टमाइज, हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हम आ गए हैं इसके कस्टमाइजिंग सेक्शन में। अब एक एक चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब हम ग्लोबल से शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे कलर्स है और सारा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे कि ये ऑरेंज कलर है, जो प्राइमरी कलर है यहाँ पे वो है ऑरेंज। अब हम इस ऑरेंज को चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज जैसे करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्राइमरी कलर्स थे वो सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके हम सॉरी, अभी जो है हमने इसको सेट नहीं किया। टेक्स्ट कलर जो है अभी आप देख सकते हो ये टेक्स्ट कलर है। अभी हम इसको अगर चेंज कर देते हैं तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे जो डिफरेंसेस है वो आपको यहाँ पे, जैसे देखिए ये जो कलर है, ये ऑफर वगैरह, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पर जो भी कलर्स, टेक्स्ट के जो भी कलर्स होंगे वो सब चीजें चेंज हो जाएंगे जैसे ही हम इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, पब्लिश करने तक जो भी कलर्स है वो पुराने जैसे भी थे वैसे के वैसे रहेंगे। पब्लिश करने के बाद ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल के लिए जो हमारा मेन कलर था ऑरेंज, हम उसको वही रखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि जो टेक्स्ट कलर वगैरह है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट कलर है इन सब चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। और हर एक चीज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कलर चेंज करोगे तो चेंज हो ही जाएंगे, क्योंकि इन सबको अलग अलग प्लगइन्स का यूज करके बनाया गया है। एलिमेंटर के अंदर से काफी सारी चीजें चेंज होती है। ठीक है, तो मैं आपको इन सब चीजों, अगर ये टेक्स्ट जो है वो एलिमेंटर से बना है तो आप इसको एलिमेंटर में ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेन्यू जो ये जो लोगो है ये एक लोगो है तो यहाँ पर जो है अगर आप ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये लोगो है तो ये चेंज नहीं होगा। तो जो चीज है टेक्स्ट के फॉर्म में सिर्फ वही चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे बैकग्राउंड में। तो ये जो बैकग्राउंड कलर है आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जो है ये बैकग्राउंड ऑरेंज दिख रहा है। ये एक्चुअल में ये बैकग्राउंड नहीं है, ये एक इमेज है, ये कंप्लीट एक इमेज है जिसके अंदर ये मॉडल भी आ रही है। तो ये एक इमेज है। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर इनसाइड कंटेनर। अभी जैसे ये कंटेनर वगैरह जो है ये व्हाइट कलर का है, इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ग्रीन किया, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, इसके नीचे ये सारा जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा जो है ग्रीन हो गया। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा, जो कलर मुझे रखना है मैं यहाँ पे इसका रख सकता हूँ, जो भी कलर मैं रखना चाहता हूँ उसका मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अभी हम कुछ भी सेव नहीं करेंगे, सेव करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी चलो नहीं तो मैं एक बार आपको सेव करके दिखा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, हम इसको बाद में मैं इसको संभाल लूंगा। ठीक है, तो अभी जो है हमने इसको सेव कर दिया, अभी व्हाइट है, हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे साइड को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया है वायलेट कलर का। आप कुछ भी चेंजेस करोगे, अभी जैसे मैं इसको वापस कलर चेंज करूंगा। ठीक है, एक बार मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम इसको ग्रीन कर देते हैं एक बार के लिए, हालांकि ग्रीन का बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हम एक बार इसको ग्रीन कर देते हैं और इस मेन साइड पे देते हैं वायलेट है। अब इसको अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी हम इसको सबसे पहले हमें कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको पब्लिश करना पड़ेगा। तो हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तब इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो देख सकते हो इसका पूरा बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। ओके, तो ये चीजें जो है हमने कर दिया, वापस इसको नॉर्मल कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे, क्योंकि व्हाइट सबसे ज्यादा सही लग रहा था। और हो सके जितना 2 या 3 कलर के अंदर अंदर हम अपनी साइट को अगर हम बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा जो है वो एक प्रोफेशनल डिजाइन नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम वापस बैक कर चले जाएंगे और लेआउट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंटेनर का लेआउट, विड्थ वगैरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर साइड बार का लेआउट वगैरह हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि साइड बार है कि नहीं है हमारे साइड पे। अगर साइड बार नहीं है तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो ब्लॉग में जाएंगे तो ब्लॉग में हमें यहाँ पर जो है साइड बार देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो साइड बार आ गया। तो इस पेज पे जो है हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर हमने क्लिक किया, सिंगल पोस्ट, सॉरी, ब्लॉग आर्चिव, ये देखिए ब्लॉग आर्चिव, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अगर ये ऐसा करने से देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग खुद से जब अप्लाई नहीं करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है। जैसे अभी मैंने ये चीज किया तो यहाँ पर पेजेस जो है उसको मैं जब ऐसा कर रहा हूं तो इसका साइड बार में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जो सेट है वही सेट है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। अगर मैं इसको हटाने की भी कोशिश कर रहा हूँ साइड बार को तो ये भी नहीं हट रहे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ बना हुआ है यहाँ पे एलिमेंटर से। ये गुटेनबर्ग नहीं है कि आप यहाँ पे कोई चेंजेस करोगे और वो अप्लाई हो जाएगा। ये गुटेनबर्ग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीजें जो है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं
मेन्यूज वगैरह। तो मेन्यूज में प्राइमरी मेन्यू है, आप देख सकते हो, होम है, शॉप है, ब्लॉग है, फैक्ट्स है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। अब ये चीज भी यहां से करना जरूरी नहीं है, फिक्स अपन मेन्यू में जाके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं कि मुझे शॉप के बाद ये जो फैक है, फैक मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको लास्ट में रखूंगा और अबाउट और कॉन्टैक्ट को पहले रखूंगा। तो मैं इसको सीधे से ड्रैग कर लूंगा और यहाँ डाल दूंगा, तो ये जो फैक है वो लास्ट में चला गया, अबाउट और कॉन्टैक्ट जो है फर्स्ट में गया। अब मुझे कॉन्टैक्ट पहले चाहिए, अबाउट बाद में चाहिए, हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए एक एग्जांपल है, तो हम इस तरीके से इसको पोजीशन को है जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी हमें अभी जैसे कि शॉप पेज है, इस शॉप पेज में अगर हमें कुछ भी एडिट करना है ना, तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये एलिमेंटर पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीजों का क्या फर्क पड़ जाता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कैटेगरीज है, तो यहां पर जो है हमें कैटेगरीज के अंदर ये ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका कोई टाइटल नहीं है, इस कैटेगरीज में हमने कोई भी टाइटल नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे TTT, अब यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो चीजें हम कर रहे हैं, अब देख कैटेगरीज का जो टाइटल था वो हट गया और TTT हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम रखेंगे टॉपिक्स, अगर हमने यहाँ पे टॉपिक्स रख दिया तो ये टॉपिक जो है इस तरीके से आ गया। अगर हम इसको पूरा कैपिटल रखते हैं तो आप देख सकते हो जिस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे, पहले तो कैटेगरीज था, कैटेगरीज का नाम वही शो कर रहा था। अगर हम इसे खाली रखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल खाली रख देते हैं, तो ये कैटेगरीज ही यहाँ पे शो करेगा, लेकिन अगर हम इसका टाइटल रखेंगे रिजल्ट हो जाएगा। अब डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं, हिरार्की भी कर सकते हैं। हिरार्की मतलब एक के नीचे एक आ जाएगा। पोस्ट काउंट्स मतलब जिस पे भी जितना भी पोस्ट डाला हुआ वो यहाँ पे दिखाने लग जाए, जैसे कि ये देखिए ड्रेसेस कैटेगरी में 2 पोस्ट है, फ्लोरल में 1 है, लेटेस्ट पे 1 है, तो ये सब हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मतलब क्लिक करने पे जो है वो शो होगा। अब हम इसको देख लेते हैं, आप देख सकते हो कैटेगरी में ये ड्रॉप डाउन आ गया, सिर्फ क्लिक करने पे शो होगा। तो ये जो है ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि जो साइड बार है नहीं तो खाली खाली लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये हो गया। अब फुटर में कुछ भी चेंजेस करना है तो आप देख सकते हो हमारे पास ये फुटर है, फुटर के अंदर आप देख सकते हो फुटर 1 ये है, फुटर 1। अगर इस टेक्स्ट में आपको कुछ भी चेंजेस करना है, टाइटल वगैरह में कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन टाइटल में फिलहाल के लिए लोगो यहाँ पे डाला हुआ है, लोगो का आप एडिट करना चाहते हो तो लोगो एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसको रीनेम करके जो पूरे लोगो का, अगर आप नया लोगो लगाना चाहते हो यहाँ पे तो आप नया लोगो लगा सकते हो। और लोगो पे क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोगो पे क्लिक करते ही होम पेज पे ही रहे तो यहाँ पर हमें हैश लगा देना। अगर हैश लगा देते हैं तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा होम पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये हो गया फुटर 1। अब फुटर 2 जो है वो इंफॉर्मेशन वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंफॉर्मेशन वाला आ गया। अब फिर से यहाँ पर जो है हम टाइटल वगैरह इंफॉर्मेशन रखा हुआ, अब इंफॉर्मेशन की जगह हमने अगर 2 लगा दिया तो इंफॉर्मेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक मेन्यू बनाया है इंफॉर्मेशन का, उस मेन्यू को हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी डाल दूंगा तो ये जो ऊपर वाला मेन्यू है ना, ये होम, शॉप, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट और फैक्ट, ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। देखते हैं कि शो होता है कि नहीं होता है, होना तो चाहिए। प्राइमरी डाल देते हैं, प्राइमरी जैसे डाला होम, शॉप, ब्लॉग, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, वापस इंफॉर्मेशन वाला डाल देंगे, ये देखिए ये हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के 2 फुटर्स भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा आ जाता है कंटेंट वगैरह। ठीक है, अब पेज हेडर, ब्लॉग आर्चिव, ठीक है, सिंगल पोस्ट, इन सब चीजों में हम जो कुछ भी करना चाहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी सिंगल पोस्ट मतलब किसी भी एक पोस्ट के अंदर अगर हम चले जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इस पोस्ट में चले जाएंगे हेलो वर्ल्ड। अब यहां पर जो है हम इस पोस्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट है चलिए हम दूसरा पोस्ट यूज करेंगे क्योंकि ये पोस्ट खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें क्या काम करेंगे। ब्लॉग में चले जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर फीचर्ड इमेज है और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर जो है पोस्ट का जो डिजाइन है, ठीक है, आप देख सकते हो पोस्ट का एक इमेज डाल रखी है, उसका जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब फीचर्ड इमेज, टाइटल, ठीक है, और उसके बाद मेटा टैग्स और उसके बाद कंटेंट, यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखा रहा है हमें। ठीक है, अब मेटा टैग्स, ऑर्डर, ऑथर, डेट, कैटेगरीज, टैग्स और कमेंट्स, यहाँ पर देखते हो ऑथर, डेट, कैटेगरीज यहाँ पर आ गया। टैग वगैरह डाला नहीं है इसलिए टैग शो हो नहीं रहा है। ठीक है, और जो है कमेंट्स भी अभी फिलहाल के लिए कुछ है नहीं, इसलिए कमेंट भी यहाँ पे शो हो नहीं रहा है। जब कमेंट्स आएंगे लोग, ये साइट अभी बनी है आपके सामने तो इसमें कमेंट्स होने के तो चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे जो है ये जो चीज फीचर्ड इमेज सबसे लास्ट में चाहिए, तो मैं इसको लास्ट में डाल दूंगा।
तो अब देख सकते हो बाकी सारी चीजें ऊपर आ गई है और इमेज लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया, तो अब जो है इस तरीके से आ गया। तो अब ये सब चीजें जो है हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से हम इसको डालना चाहते हैं उस तरीके से हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये काम हो गया हमारा। अब हम जाएंगे फिर से जो है हमारा ग्लोबल था, लेआउट था और कंटेनर लेआउट, और इसके अंदर हम जाएंगे साइड बार लेआउट। ओके, ये साइड बार का लेआउट था। ओके, तो चलिए ये सारी चीजें जो है हम एडिट करेंगे। अभी हम वापस चलते हैं यहाँ पर, और जो है अब हमारा आ गया वूकॉमर्स। वूकॉमर्स के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स और इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल होगी। लेकिन इस चीज को करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही हम वूकॉमर्स वाले पेज पे आए, यानी कि हम शॉप वाले पेज पे आ चुके हैं। शॉप वाले पेज पे आते ही हमें अगर कुछ भी चेंजेस यहाँ पे करने हैं, ठीक है, तो हम इस प्रोडक्ट्स का कोई भी एडिट करने का जो काम है वो यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, हम ये जो चीजें हैं इन सब चीजों को एडिट कर सकते हैं। साइड बार को जहां जहां आपको ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इन सब चीजों को हम एडिट कर सकते हैं। बाकी कोई चीजें एडिट नहीं कर सकते। तो अब इन सब चीजों को हम अगर एडिट नहीं कर सकते तो करेंगे कहां से? ठीक है, अब हमें वो सीखना है। तो हम इसको क्लोज कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि काफी सारी जगहों पर मैं खुद भी अटक गया। क्यों? क्योंकि प्लगइन्स और थीम्स जो है टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। अगर मैंने 1 महीने या 2 महीने पहले इसको यूज किया है तो मैं इसको रेगुलरली जो है प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपडेटेड नहीं हूं इस थीम के साथ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे भी यहाँ पर इश्यू आता है, थोड़ा समझना पड़ता है। अब धीरे धीरे चीजें समझ में आई है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम जाएंगे पेजेस पे। ठीक है, ऑल पेजेस। आपने जो चीजें मैं एडिट नहीं कर पाया था वो सब चीजें मैं अभी आपको एडिट करके दिखाऊंगा। होम पेज, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर। अब पेज पूरा अगर एलिमेंटर पे बना है तो एडिट भी एलिमेंटर से ही होगा। ठीक है, एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है इसके थ्रू ही हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आपको कोई भी चीज जो है एडिट करके नहीं दिखाई थी। ठीक है, तो अब हम इसको एडिट करके देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो ये स्टाइल, इसके अंदर जो इमेजेस है, कलर आप देख सकते हो। यहां से अब हम इस कलर को चेंज करेंगे तो अब ये कलर चेंज होने लग गया। ठीक है, तो ये होगा कलर चेंज। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक इमेज डाला हुआ है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ से हटा दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये जो इमेजेस वगैरह है ये सब यहाँ से गायब हो जाएंगे, जो कि मुझे भी गायब करना नहीं है। काफी सही लग रहा है। और दूसरा इमेज मेरे पास रेडी नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो है ये जो टेक्स्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपको सिंपली उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, ये स्प्रिंग सेल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे समर सेल। समर सेल, आप देख सकते हो यहाँ पे समर सेल आ गया। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर इसका जो कलर है, कलर वगैरह जो है यहाँ पर चेंज करना है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या हुआ है, टाइटल के अंदर ये जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इस थीम के अंदर यहाँ पर ये कोड डाला हुआ है, HTML का कोड। ठीक है, अगर मैं मुझे इस कलर को चेंज करना है तो मुझे इस HTML के कोड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मैं इस कलर को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर एक कलर कोड डाल दूंगा, CCCC, यानी कि ग्रे कलर का यहाँ पे कोड डाल दिया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका कलर टोटली रेड रखना चाहता हूँ तो मैं रेड भी रख सकता हूँ। मैंने रेड टाइप कर दिया। तो ये जो कोड के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे कोई क्लिक करते हैं तो किसी पेज पे चला जाए तो लिंक डाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा हेडर है, हम H1 H2 H5, यहाँ पे H1 H2 है और यहाँ पे F5 जो है वो सेट है, हम इसको H2 बना सकते हैं। ठीक है, इसको H2 बना दिया तो ये काम हमारा हो गया। अब आ जाते हैं बटन्स पे। तो बटन वगैरह का हम जो है एडिट सेक्शन में आ जाएंगे। तो बटन पे हमने क्लिक किया, ओह सॉरी, ठीक है, बटन हम वापस उसी जगह पे ले गया जहां पर हमने इसको शुरू किया था। तो अब जो है हमें यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ आ रहा है, हमको शॉप नाउ नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ शॉप चाहिए हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वहां से हटा देंगे शॉप नाउ को। यहाँ पे शॉप बटन जो है आ गया। ठीक है, अब आपको ये जो कलर है व्हाइट कलर का सही नहीं लग रहा होगा तो स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट कलर है वो ऑरेंज है और जो बॉक्स का कलर है टाइपोग्राफी शेड और कलर, तो ये वाला कलर जो है हम इसको रेड कर देंगे। रेड करके
इसकी जो टेक्स्ट कलर है इसको हम व्हाइट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो रेड में व्हाइट काफी अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें जो है हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो हमने ये सब चीजें यहाँ पे सेट कर दिया है। एक बार हम इसको सॉरी हाँ गलती से हमसे ये ड्रैग होके ऊपर चला गया था, हम इसको वापस अपने सही जगह पे रख देंगे। ओके तो हमने इसको वापस अपने सही जगह रख दिया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे खींचने में। अब इसको इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो इस इमेज पर क्लिक कर देंगे और ये जो इमेज को यहाँ से रिमूव कर देना, रिमूव करते ही ये इमेज जो है वैसे रिमूव हो जाएगी। तो हम फिलहाल बटन पे थे तो बटन का काम हमने कर दिया है। ठीक है, अब अपन को बटन को कोई बॉर्डर वगैरह देना है, सॉलिड डबल जो कुछ भी हमें यहाँ पे देना है वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसकी कोई विड्थ वगैरह बढ़ानी हो तो इस तरीके से हम इसके विड्थ को बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने डबल करा था तो ये डबल का विड्थ हो गया। और ये तो जो भी आपको एडिट वगैरह करना है आप इसको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इसको बंद कर दिया और इसको हम सॉलिड कर देंगे जैसा पहले था बिल्कुल वैसे कैसे हम कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो अब होवर पे, अब इसको मैं होवर करता हूँ तो व्हाइट कलर का हो जाता है और इसमें ऑरेंज कलर आता है। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो होवर करने पे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके कलर पे आएंगे, होवर करने पे आना चाहिए ब्लू कलर और टेक्स्ट कलर हो जाना चाहिए व्हाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी देखो मैंने होवर किया तो ब्लू कलर हो गया और टेक्स्ट कलर जो है व्हाइट आ गया। ठीक है, पहले अलग आ रहे थे अब जो है चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को चेंज कर सकते हो। अब ये जो है आपको फिर से इसका शॉप जो लिखा हुआ है इसको शॉप नाउ करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। ठीक, कंफ्यूज हो गया ना, फिर से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। आपको जाना है कंटेंट में। अगर कंटेंट में आ जाओगे तो यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। स्टाइल में आओगे तो आप इस बॉक्स का स्टाइलिंग कर सकते हो, मतलब कलर वगैरह आप जो है वो दे सकते हो यहाँ पे। तो अब बॉर्डर रेडियस में चाहता हूँ कि ये बटन जो है वो थोड़ा गोल गोल हो, मेरे को ये जो चौकोट है वो सही नहीं लग रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको गोल कर दूंगा। ये देखिए बॉर्डर रेडियस में गया और इसको हमने गोल कर दिया। अब आप देख सकते हैं बटन जो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, ये गोल हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये चीज करते हैं तो अब हमें हर जगह ये चीज करना चाहिए। ठीक है, ये बटन जो है यहाँ पर भी हमें इसको भी गोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 50 कर देंगे, ये बटन भी जो है गोल हो गया। कितना मतलब प्यारा हो गया, मतलब अब इसका लुक जो है कंप्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, हर बटन को आप जो कलर देना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन देखना कि पूरे वेबसाइट पे एक जैसा थीम हो। मैंने यहाँ पे अभी ब्लू कलर रखा है, आपको ब्लू कलर नहीं रखना है क्योंकि ब्लू कलर यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हो तो ये वाला जो कलर है, ये जो येलो कलर, इस तरीके से आप रख सकते हो। वो डिजाइन आपके ऊपर है, कंप्लीट डिजाइन का जो ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो कुछ हमने एलिमेंटर से बनाया वो सारी चीजें जो है एलिमेंटर से ही एडिट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चेंजेस करना चाहोगे, जैक शॉप वगैरह ये सब चीजें जो है फुटर में चेंज करना चाहोगे तो वो यहाँ से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नहीं है ना, एलिमेंटर बना हुआ नहीं है, तो इसलिए ये चीजें जो है यहाँ से एडिट नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये सारा काम जो है हमने कर दिया है। अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हो गया हमारा जो हमारा मेन जो एडिटिंग था वो हमने बता दिया। अब आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आपको चेंजेस देखने हैं तो वो कैसे करेंगे वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वापस हमारे डैशबोर्ड में। ठीक है, अब हम जाएंगे इस डैशबोर्ड में, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें किसी भी प्रोडक्ट को चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है शॉप पे जाएंगे। ठीक है, शॉप में जाके ये वाला जो प्रोडक्ट है मैन स्वेटशर्ट, इसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है। तो ये कैसे करेंगे, ना तो ये एलिमेंटर से होगा ना ही ये कस्टमाइज वाले पेज से होगा, ये होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट से। तो हमें जाना है प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स में जाना है हमको, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो है वो सेट करनी है। अब हमें देखना है कि वो वाला प्रोडक्ट है कौन सा, मैन स्वेटशर्ट, इसको हम एडिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस पेज पे हम ओपन रख रहे हैं, इसको इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो मैन स्वेटशर्ट लिखा हुआ है इसका टाइटल। अब सबसे पहले तो हम इसका टाइटल चेंज करेंगे। ठीक है, मैन स्वेटशर्ट था, अब हम क्या करेंगे मैन और ब्लैक स्वेटशर्ट, इसको ब्लैक स्वेटशर्ट कर देंगे। और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने के बाद आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो अपडेट पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ब्लैक आ जाना चाहिए, तो अब देखो ब्लैक आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो टेक्स्ट है,
अब जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये कहां पर है, हमें समझना होगा इन सब चीजों को। मुझे पता है वैसे तो फिलहाल तो ये कहां पर है, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स साइट पे काम बहुत किया है। हालांकि इस प्लगइन इस थीम को यूज करके मैंने ई कॉमर्स साइट्स नहीं बनाई है, लेकिन जो है कहां पर अपडेट होता है मुझे पता है। अपडेट हमने कर दिया, ठीक है। तो अपडेट कर, अब यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ था, अब 3 पैराग्राफ है। अब ये 3 पैराग्राफ जो आना चाहिए, अब हम सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर नहीं आया, ये इसी जगह पे आया जहां मैंने कहा वहीं आया, ठीक है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते हो कि डायमेंशंस वगैरह कहां दिए, 36, 26, 45 ये चीजें कहां दी है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इन्वेंट्री में SKU देना बहुत जरूरी है। एक SKU एक ऐसा चीज होता है कि एक स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये हमेशा यूनिक रहेगा। अगर आपने इसको नंबर दे दिया 6, तो आप किसी भी और प्रोडक्ट को फिर 6 नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं, फिर जो वूकॉमर्स है वो उसको लेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे शिपिंग में, आप ये चीजें जो है चेंज कर सकते हो। 36, 26, 45 था, हम इसको 46, 20 और 25 कर देंगे, ठीक है। रैंडमली कुछ भी दे रहा हूं मैं। और वेट देना चाहते हो तो वेट दे देंगे 500 ग्राम, 500 किलो। यहाँ पर जो है किलो में आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी वो किलो में आएंगी, तो हम यहाँ पर जो है 50 किलो कर देंगे, इसको 50 किलो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जगह पर अब आप देखना मैंने यहां पर भी कुछ चेंजेस कर दिए। अब हम इस चीज को जो है अपडेट कर देंगे। अब हमने पूरा इसको अपडेट कर दिया। अब देखना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने चेंज किया वो यहां पर अपडेट होगा, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहां पर अपडेट हो गया, ठीक है। और अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेंगे, यहाँ पर 50 किलो आ गया और जो कुछ हमने चेंज किया था वो भी आ गया। तो मतलब पहले से डिफरेंस अभी आ गया। अब हमें इसकी प्राइसिंग को चेंज करना है, ठीक है। तो प्राइसिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, नीचे आ जाएंगे हम वापस से। यहां पर आने के बाद ये देखिए जनरल में रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। अब यहां पर सिर्फ रेगुलर प्राइस रहेगा, हम यहां पर जो है 2000 रुपए डाल देंगे और सेल प्राइस हम डाल देंगे 1000 रुपए, ठीक है। अब 2000 को काट के 1000 लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अब जो है हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो देख सकते हो $2000 को काट के $1000 जो है लिखा हुआ आ गया, तो ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे कर दी है। तो अब जो है लास्ट में बचता है ये इमेज, ठीक है। अब इस इमेज को चेंज करना है। इमेज को चेंज करने के लिए सिंपली हमें इस प्रोडक्ट इमेज को यहाँ से रिमूव करना है। इसको हमने रिमूव कर दिया तो इमेज हट गई, और हम इसको अभी अपडेट करेंगे तो यहाँ देखना इस पेज पे कोई इमेज ही नहीं होगी, मतलब प्रोडक्ट का इमेज पूरी तरह से गायब हो चुका है, देखिए गायब हो गया है। अब वापस इमेज को ऐड करना है, तो यहां पर देख लेंगे वापस इमेज को ऐड करने के लिए अपनी इमेज ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज इस टी शर्ट का पीछे का साइड भी दिखाई दे, ठीक है। हालांकि हमारे पास अब इसकी अभी के लिए इस टी शर्ट का पीछे का इमेजेस नहीं है, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर होते तो कहां डालते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम कोई भी इमेज यहां से ले लेंगे, तो कोई 2-3 इमेजेस जो है हम यहां से उठा लेंगे, जैसे कि ये उठा लिया, ठीक है, और ये उठा लिया और ये उठा लिया। रैंडमली हमने 3 इमेजेस उठा लिया और ऐड टू गैलरी कर दिया। अब ये 3 इमेजेस जो है यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब उसी पेज में ये भी शो होने चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे इस पेज को, तो हमारी मेन इमेज आ गई। और देखते हैं यहाँ पर जो बाकी की इमेजेस है वो भी यहाँ पे शो होने लग गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी गैलरी इमेज वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये हमने पूरा एक बार कस्टमाइजेशन देख लिया किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का, ठीक है। अब जो कुछ भी चीजें आपको एडिट करनी है वो इसी तरीके से हम लोग जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो और आपको लगता है कि नहीं वो चीज भी सीखना है तो हम उस चीज को भी आप सीख सकते हैं। हाँ सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप बताना भूल गया, यहां पर जो प्राइसिंग है वो डॉलर में, हम इस डॉलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। हम जाएंगे वूकॉमर्स में और जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर हमारे पास वूकॉमर्स की सारी सेटिंग आएगी। तो सेटिंग में हम पेमेंट्स और प्रोडक्ट्स और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले तो वेट को किलोग्राम से हमें ग्राम में करना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था कि ग्राम में करना काफी जरूरी है, ठीक है। अब जो है हमको एक बार हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हमने इस चीज को जो है अपडेट कर दिया है। अब शिपिंग के अंदर शिपिंग करने कोई ना कोई शिपिंग मेथड हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। वो
और पेमेंट्स के लिए आपको कोई ना कोई पेमेंट गेटवे रखना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। और अकाउंट प्राइवेसी जो कुछ भी आपको यहाँ पे सेटिंग करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। ईमेल इंटीग्रेशन, एडवांस, जनरल, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जनरल में जाएंगे हम फिर से, एड्रेस और सारी चीजें जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इंडियन रुपीज, इंडियन रुपये आ गया, ठीक है। हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। अब इस पेज को वापस रिफ्रेश करेंगे। अब ये $1000 और $2000 की जगह रुपीस आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2000 रुपीज हो गया और ये 1000 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से आप जो है करेंसी को चेंज करो। वर्डप्रेस में हर चीज को करना काफी इजी होता है, लेकिन हर थीम में चीजें बदलती रहती है, तो इसलिए अलग से इस थीम पर ये वीडियो बनाया। ठीक है गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई डिस्काउंट लिंक वगैरह मिलेगा, जैसे कि आज इस वीडियो में हमने होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक दिया है और प्रीमियम थीम्स का भी डिस्काउंट लिंक दिया है। प्रीमियम थीम्स हो, प्लगइन्स हो, किसी भी वर्डप्रेस हो, जूमला हो, मैजेंटो हो, किसी भी ड्रूपाल, कोई भी मतलब सिस्टम होगा, जो भी CMS होगा, उन सभी के थीम्स, प्लगइन्स, सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे। 90% का डायरेक्ट डिस्काउंट आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।